देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने की एक और एपिसोड बफज़ल ताला। पीटीआई की हुकूमत ने एक और यू टर्न ले लिया है और चूंकि यू टर्न को बाकायदा एक आर्ट का दर्जा हासिल है मौजूदा दौरे हुकूमत में, इसलिए इस पर ज़्यादा बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। मौजूदा यू टर्न जो देखने में आया है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से, पीपल्स पार्टी की क़यादत की नाअहली के हवाले से। खुर्रम शेर ज़मान साहब बहुत जोश और जज्बे से उठे, फवाद चौधरी साहब ने, और ज़ाहिर है कि पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत के इशारे पर ऐसा हुआ होगा। रेफरेंस एक फ़ाइल करने जा रहे थे और नाअहली की मामलात थे कि जी एक अपार्टमेंट है अमेरिका में जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया तो ये नाअहल किया जाए इनको, सो ऑन। आज वो एप्लीकेशन वापस ले ली गई है और अब इलेक्शन कमीशन से बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया गया है। खुर्रम शेर ज़मान साहब उस रंग तराशते पाए गए। उन्होंने कहा कि जी अब हम बाज़ाब्ता तौर पर थ्रू प्रॉपर चैनल इस मामले को टेकअप कर रहे हैं और अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जिस पर खुर्शीद शाह साहब सीनियर जादीदा सियासतदान, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनका ताल्लुक़ हुकूमत से नहीं है। तो उन्होंने अब ये बताया है हमारी मालूमात के लिए कि दर हकीकत यही एक वो रास्ता था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले दिन जिस पर चलना चाहिए था। बहुत सारे मौज़ूआत हैं। आसिफ किरमानी साहब की भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, प्रोग्राम में शामिल करूँगा। वैसे तो चैनल्स ने इसको टिकर की सूरत में कवर कर लिया, लेकिन ये दर हकीकत बहुत बड़ी ख़बर है और वो ख़बर ये है कि नवाज शरीफ साहब बहादुरी से जेल काट रहे हैं। इसी तरह की मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है मोहतरम खेलदास साहब को, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, नुसरत वाहिद साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। साथ ही साथ मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमान मेरे अपनी अपनी पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, MNA का दर्जा रखते हैं। ज़ाहिर है कि इनकी बात को काफ़ी सिग्निफिकेंस हासिल है। मैं मोहतरमा नुसरत वाहिद से बाज़ाब्ता तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। मैम, इंट्रो में तो मैंने कह दिया कि यू टर्न को बाकायदा एक इबादत तक का दर्जा भी शायद हासिल है। यू टर्न पे यू टर्न, और इतना यू टर्न कि पब्लिक भी कंफ्यूज आ जाए, मीडिया भी चकरा जाए। मतलब सियासतदानों ने नहीं, अक्लमंदों ने, दानिश्वरों ने पहले कहा था पहले सोचो, पहले तोलो, फिर बोलो, कैलकुलेट करो। आप लोगों का कैलकुलेटर ख़राब है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक इसकी बात है कि यू टर्न लेना, यू टर्न मेरे ख्याल में इंसान उस वक्त लेता है जब उसे लगे कि उसका वो फ़ैसला जो वो कर रहा है, पहले तो आप घर की उससे लेते हैं, फिर अब जब मुल्क की हुकूमत कर रहे हैं तो मुल्क के हिसाब से लेते हैं। क्या वो चीज़ मुल्क के मफाद में है, क्या वो मुल्क को किसी सूरत में नुकसान तो नहीं पहुँचा रही, तो फिर आप कहते हैं कि चलो दूसरी ऑप्शन जो उस वक्त उससे बेहतर लग रही होती है आप उसको। आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से जो मौजूदा यू टर्न लिया गया है, इसमें क्या हिकमत कार फरमाए जो पहले नजर नहीं आ रही थी? देखिए, वो पार्टी के सरबराह हैं ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, बिलावल भुट्टो है ना चेयरमैन, तो वो उनका अगर उनको भी इस तरह आप जेल में डाल दें या उनके ऊपर इल्ज़ामात लग जाएं या वो जो भी चीज़ है, लेकिन उन तमाम चीज़ों से पहले अभी इंक्वायरी हो रही है। और इंक्वायरी जब हो रही है तो हमारे पास ये हमें पता चल गया है कि पैसा जो इस मुल्क से बाहर गया है उसको किस तरह भेजा गया है। फैसिलिटेटर हैं वो, और वो नहीं बल्कि सारे के सारे 172 लोग। अब जो कुछ भी हुआ है वो देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, उसको वापस नहीं लिया है उन्होंने। कि पहले उन्होंने कहा कि मैं सवाल को थोड़ा सा शायद रिवर्ट कर देता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये काम पहले नहीं समझ में आया था? फिर वही बात आती है कि मुझे जाना है सदर तो शारे फैसल पे जाऊंगा ना। अब मैं निकलूंगा मलीर कैंट से सफूरा गोट, फिर चौरंगी औरंगी टाउन, फिर इधर, मतलब आप लोगों का कई दफा आप लोगों का क्या डायमेंशन वगैरह आगे पीछे नहीं पता होता, तो इसलिए थोड़ा सा कई मरतबा ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ ही होता है। चले मोहतरमा शाहिदा रहमानी भी हुआ होगा, चले ठीक है। मैं मोहतरमा शाहिदा रहमानी का मैं जरा एक थोड़ा सा छोटा एक वर्ड उनसे ले लूं। मैम, ये मुझे बताइएगा, सवाल बहुत वाज़ेह था लेकिन जवाब अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। आप कुछ समझ पाई हैं? अचानक ये आसिफ अली जरदारी साहब के दर्जात, उनके मनासिब, उनकी ज़ात के जो
छुपे हुए पोशीदा खसाइल थे वो भी हुकूमत पर आश्कार हो गए, और वो जो हुकूमत उनकी विकेट लेने जा रही थी, अब वो बाकायदा उनको एक सेफ पैसेज पता नहीं उनको देने जा रही है। क्या रातों रात ये क्या मौजज़ा हुआ है? देखिए आरफीन, ये तो मैं समझती हूँ कि जो हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं उनको उसका जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो क्यों नहीं दे सके ये तो बहरहाल मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हर चीज़ में इनका यू टर्न है। और अगर झूठ को यू टर्न कहा जाए और उसको बेहतरीन चीज़ कहा जाए, यानी झूठे वादे, जिसकी इस्लाम में भी मैं समझती हूँ कि सख्त ममानियत है, और हम रियासत मदीना की और एक इस्लामी मुल्क में रहने की मुल्क के सरबराह होने के बाद भी अगर आप जो बात कहें और उससे आप फिर जाएं और फिर कहें कि ये यू टर्न तो अच्छा होता है, तो मेरी समझ से बालातर है ये सारी चीज़ें। आज इन्होंने जो यू टर्न लिया, पहले हमने इनसे पहले ही कह दिया था कि इनको मुंह की खानी पड़ेगी, ऐसा हरगिज नहीं, लेकिन क्या करें, बेचारे मजबूर हैं। मजबूर इसलिए हैं कि इनके पास डिलीवर करने को तो कुछ बचा नहीं। जो इन्होंने आवाम से बड़े लंबे चौड़े वादे वईद किए थे, जो सुहाने सपने दिखाए थे, वो 4 महीने की मुद्दत गुजर जाने के बावजूद उसमें से कुछ डिलीवर करने के बजाय इन्होंने आवाम की मुश्किलात में इजाफा तो किया है। पेट्रोल, गैस, बिजली, हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं, लोगों से कारोबार छीन लिया गया। जो कारोबार देने की बात कर रहे थे, जो मुलाजमतें देने की बात कर रहे थे, जो मकानात देने की बात कर रहे थे, उनके मकानात मुनद्दिम कर दिए गए, उनसे छतें छीन ली गई। आप करें क्या? इनके पास रोज़ाना ये होता है कि मीडिया को देने के लिए एक नई स्टोरी घर ली जाती है और उसके बाद उस नई स्टोरी के साथ आ जाते हैं, और फिर वो हफ्ता 10 दिन कम से कम डिस्कशन में तो रहता है। तो बस इनका ये काम है कि इन्होंने करना कराना कुछ नहीं है, सिर्फ बातें करनी है, और दूसरों अपनी सफ़ों में बैठे हुए चोरों को, डाकुओं को, जिनको कल तक ये चोर डाकू कहते थे, उनको प्रोटेक्ट करना है, ताकि सामने वाले को चोर और डाकू कहते रहे। रही बात के पसपा क्यों हुए, तो जाहिर बात है कि उसमें हकीकत तो कुछ नहीं थी, और जब ये गए और बड़े वसूख से गए थे, वो अगर आपके पास क्लिप्स हो तो निकाल कर दिखा दें कि वो किस अंदाज से गए थे, और तो दूसरे दिन नाहल कराने जा रहे थे और सब कुछ था। आज जो है फिर उन्होंने दरखास्त वापस ले ली। तो ये वो सारी चीजें, आवाम को कब तक बेवकूफ़ बनाया जा सकता है? चंद लोग चंद दिन तक आवाम को बेवकूफ़, लेकिन तमाम पाकिस्तानी कौम कोई बेवकूफ़ नहीं है। दुरुस्त है। मैं मोहतरम खेलदास के पास जाना चाहूंगा। मैम आपकी इजाजत से खेलदास साहब, सर ये मुझे बताइएगा, ये हुकूमत की कलेक्टिव विजडम का फेलियर है, या इसे पॉलिटिकल इमेच्योरिटी समझ करके माफ करने की कोई गुंजाइश भी आप समझते हैं कि है? क्योंकि पीटीआई की तरफ से पहले गलती, फिर माफी, फिर जवाज, और फिर इस तरह की चीजें, कोई नई बात तो नहीं है। क्या कहेंगे सर? देखें, जो आपने देखा कि ये तो निकले थे सिंध हुकूमत गिराने और जाके गोटकी तक पहुंच गए, और गोटकी के रास्ते से इनको इस्लामाबाद जाना था, मगर वो इस्लामाबाद से वापस आए, और इन्होंने सारी वो कहानी जो उन्होंने बनाई थी जमहूरियत के ख़िलाफ़, सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, वो उनको वापस लेनी पड़ी। इनके कितने यू टर्न है जिनका आप जिक्र करेंगे? मैं तो समझता हूँ बड़े किताब छपने चाहिए इसके यू टर्न पे, इनके झूठों पे, इनकी मुनाफिकत पे। किस बात पे आप बात करेंगे? कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करेंगे? मैं समझता हूँ इनसे हुकूमत पब्लिशर को भी घाटा नहीं होगा आपके ख्याल में किताब छापने का मसला? ऐसा किताब कौन लेगा जिसमें फिजूल चौधरी के जिक्र हो, जिसमें शीदा टली का जिक्र हो? तो किताब बिकेगी भी नहीं इन बदबूदार इंसानों के बयानात से। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को होश के लाखों लेने चाहिए। इन्होंने जो वादे किए, जो इन्होंने इनका मंशूर है, वो किधर है? वो बुक किधर है? वो बुक कब बाहर आएगी? जो कौम से इन्होंने वादा किया है वो कहाँ है? वो बातें इनकी कहाँ है? वो उनके जो बड़ी बड़ी बातें, मैं तो कहता हूँ हम तो उनकी किसी बात पे हमें एतबार नहीं है। ना ये सियासी लोग हैं, ना इनसे सियासत करना आती है, ना इनको हुकूमत चलाना आती है। तो क्या मैं आरफीन साहब की हुकूमत पे तज़िया करूं, तबसरा करूं? खेलदास साहब के पास भी जवाब नहीं है कोई, उनके पास तो अल्फाज नहीं। मैं आपको बताती हूँ, जी आप बताइए। एक्चुअली ये हिकमत अमली है हमारी हुकूमत की कि हम इसको अपने पास से हटा रहे हैं, और ये जेआईटी और सुप्रीम कोर्ट जो है वो करेगी काम। ये बिल्कुल अभी वो हो रहा है जो नून लीग मिठाइयाँ बांट रही थी और खुश हो रही थी, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। ये लोग खुश हो रहे हैं कि जी इनके नाम निकल गए और सारा पता नहीं क्या हो गया है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो आपने नाम लिया है उनका वापस, इन्होंने तो आप गए इलेक्शन कमिशन में नाम बिल्कुल लेके। बिल्कुल सही। तो ये क्या एनआरओ है, ये क्या डील हुई है, क्या ये थोड़ा कोई नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट के सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को। अब वो उसका जो भी उन्होंने हल निकालना है, एतराज इस बात पे नहीं है
ना हम सब लोगों में से किसी एक की यहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब से कोई क़ुराबत है या रिश्तेदारी है। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर साया काम कर रही हैं, क़राबतदारी का खैर मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो आपने जिस कमाल शफ़क़त से या जिस कमाल महारत से इस प्रोडक्शन की ज़ुबान में इस भंड को आपने हिकमत अमली का नाम दिया है, मैं समझता हूँ ये हासिल था आज के इस दिन का। आज का दिन मेरा बड़ा अजीब सा गुजरा। डॉक्टरों के पास जाते, इंजेक्शन लगवाते, हैवी एंटीबायोटिक के ज़रिए से, इस पर कैमरा भी सही सुझाई नहीं दे रहा, लेकिन आपने जो बात की ना मैडम, खुदा की कसम मज़ा आ गया। और नाजरीन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मज़ा आप भी ले लीजिए। जाएंगे कमर्शियल ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़े का सफ़र जो है वो अपना कुछ और मनाजिल तय करेगा। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहबा ये खबर बता रही है कि साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी वज़रा की अदम शिरकत के बायस कायमा कमेटी बराए हुकूमती यकीनदानियों के इजलास की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो गए। हुकूमती वज़रा की अदम शिरकत, चीफ जस्टिस का एक बयान था, पिछले हफ्ते मैंने अपनी शो में शामिल भी किया था। उनका कहना था कि 4 माह में हुकूमत एक बिल भी पास नहीं करा सकी, ये हुकूमत की गैर संजीदगी का मज़हर है ये अमल। उसी कंटिन्यूएशन में अगर मैं इसको बयान को देखूं तो क्या गलत करूंगा। दूसरी बात, एक और इजलास हुआ था हुकूमत की जो कमेटी कायमा कमेटी बराए वजारत इत्तलात और नशरियात है, उसका एक अहम तरीन इजलास मीडिया के अफेयर्स के हवाले से वो होना था। फैसल जावेद साहब और दीगर अरकान इंतज़ार करते रह गए और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात को तौफीक नहीं हुई कि वो उस इजलास में पहुँचते, जिस पर बाकायदा खफगी का इजहार भी अरकान ने किया। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? ये किस तरह की पार्लियामेंट है? ये किस तरह के पार्लियामेंटेरियंस हैं? मतलब संजीदगी का मुजाहरा क्यों नहीं हो रहा? देखिए आरफीन, जहाँ तक रहा हुकूमत की 4-5 माह की जो भी कारकर्दगी है, मैं समझती हूँ कि हुकूमत हर महाज पर पिसपा हो चुकी है। और पार्लियामेंट जो कि सबसे पार्लियामेंट की बालादस्ती जो सुप्रीम होती है, वहाँ पर इनकी नाअहली थी कि ये जो है एक चीज़ जिसके ऊपर इन्होंने अपोजिशन लीडर को जो पीएससी का चेयरमैन बनाना था, उसके ऊपर पहले ये जिस तरह की बातें करते रहे और जो इनका अंदाज़ गुफ्तगू रहा इनके तमाम प्राइम मिनिस्टर से लेके मिनिस्टर्स तक, और उसके बाद आपने देखा कि उस पर यू टर्न लिया और उनको बना दिया। और आज तक पार्लियामेंट में कैसे होगा, कोई बिल कैसे पेश होगा जब मिनिस्टर्स की, प्राइम मिनिस्टर की पार्लियामेंट से कोई भी उनसे दिलचस्पी नहीं है। आप देखें आज भी कोरम पूरा नहीं होता, मिनिस्टर्स नहीं आते, कमेटियों में मिनिस्टर्स नहीं आ रहे, क्योंकि इनका काम ही नहीं, इनके बस की बात ही नहीं हुकूमत चलाना। हुकूमत चलाने के लिए आपको संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ता है, आपको सीरियस होना पड़ता है, आपने तमाम चीज़ों को लेकर चलना होता है। लेकिन आप जब कमेटियों की मीटिंग्स में नहीं आ रहे, आप पार्लियामेंट में नहीं आ रहे, आपको सिर्फ अखबारी बयानात, मीडिया के थ्रू बयानात या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से छुट्टी नहीं कि आप अपोजिशन पे सिर्फ तनकीद करते रहे और आप ये समझते हैं कि इससे जो है आवाम खुश होती रहेगी कि जी आप अपोजिशन को गालियां दे रहे हैं या उनको बुरा भला कह रहे हैं। ऐसे हुकूमतें नहीं चलती। हुकूमत को अपना रवैयों में लचक लानी पड़ती है, अपने काम करने होते हैं और काम करने के लिए आपको सबको मिलकर लेके चलना पड़ता है, पार्लियामेंट को लेकर चलना पड़ता है। पार्लियामेंट का तो यह हाल है कि आपके प्राइम मिनिस्टर जो कल तक दूसरे और वज़रा जो कल तक पीएमएलएन की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते थे, आज खुद जो हैं वो उसी तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट को बालाए ताक रखकर बाला फैसले हो जाते हैं, कैबिनेट की मीटिंग होती है। और तो ये वो चीज़ माजी के झरोकों में झांकते चलते हैं। खेलदार साहब ये मुझे बताइएगा, नवाज शरीफ साहब का जब ये रवैया था कि वो बैरूनी दौरे ज़्यादा किया करते थे, लेकिन पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत की तौफीक कम ही नसीब हुई उन्हें। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा इसको इशू बनाया, इशू था भी, प्रोपगेट किया, हुकूमत को इस हवाले से बड़ी सुबकी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन टिल द वेरी लास्ट मोमेंट नवाज शरीफ साहब की खून न बदली। उस पर पीटीआई ये कहा करती थी, मरकज़ी कायदीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑन रिकॉर्ड हैं कि ये नवाब हैं, ये शहनशाह हैं, ये बादशाहों वाला मिजाज है, इनका जमहूरी मिजाज नहीं है, ये सिर्फ जमहूरियत का ढोंग करते हैं। आपके ख्याल में अब ये उल्टी आंतें क्यों गले पड़ रही हैं? वो एक वज़ीर आज़म जिसने हर बुध को
या हर थोड़े अरसे के बाद पार्लियामेंट में अपीयर होकर के और आवाम की सुनने का, उनको अपने दर्शन देने का, पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करने का यकीन दिलाया था, अब वो सारे अहद, वो सारे वादे ईफा क्यों नहीं हो पा रहे? आरफिन साहब देखें, ये जो हम पे तनकीद करते थे कि इन्होंने टाइम नहीं दिया पार्लियामेंट को, आप देखें नवाज शरीफ साहब ने 2013 में जब इक़्तिदार संभाला, पहले हफ्ते में हमारा जो मिनिस्टर था इसहाक डार साहब, जो उसको मईशत मिली थी हमारे हुकूमत को, उस पहले हफ्ते में बजट पेश किया और इन 3-4 महीनों में आपने देखा कि मईशत को तमाम मामलात पे कंट्रोल किया और हुकूमत एक ट्रैक पे चली। नवाज शरीफ साहब अगर एक दिन पार्लियामेंट में नहीं आए होंगे तो आप देखें, वो पहला दौरा उसका चीन का था, 46 अरब की इन्वेस्ट पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री में नहीं आई। ये नवाज शरीफ था जो आके सीपेक लाया और वो इन्वेस्ट आके इस मुल्क में लाई। आज अगर हुकूमत के लिए बिजली का मसला इतना नहीं है तो वो नवाज शरीफ की मरून मिन्नत है। अगर दहशतगर्दी हमने खत्म की, वो नवाज शरीफ काम कर रहा था। अगर हमने मईशत बेहतर की, हमने 5 साल डॉलर कंट्रोल किया, तो नवाज शरीफ एक दिन अगर पार्लियामेंट में आया तो ना आया फर्क नहीं पड़ता, मगर नवाज शरीफ साहब काम कर रहे थे, उसकी कैबिनेट काम कर रही थी, उसके मिनिस्टर साद रफीक रेलवे को ठीक कर रहा था, इसहाक डार खजाने को संभाल के बैठा हुआ था। तो ये हमें बताए इन्होंने 4 महीने में क्या काम किया। इनके कोई एक कानून पार्लियामेंट में ये नहीं लाए। इमरान खान साहब, आपके मैं बात का जवाब दूं, जो आके उसने ये हमेशा यूरोप की, बरतानिया के, पता नहीं कहां के मॉडल बताता है कि मैं वेडनेसडे को आऊंगा, क्वेश्चन के जवाब दूंगा। भाई आप कितने दौरे करके आए हो? आपने कहा मैं प्राइवेट जेट से जाऊंगा, आप सरकारी जेट में गए हो, आप बताओ तो सही आपको कहां से हमारे दोस्तों ने क्या दिया। आप इस कौम को, इस मुल्क को, इस पार्लियामेंट को इज्जत दो। 22 करोड़ अवाम की ये मुंतखब नुमाइंदे आप मैं आपको आरफिन साहब आपके प्रोग्राम की जरूरत से एक खबर आपको दूं, इस वक्त इनकी कैबिनेट में शदीद इख्तिलाफात है। इनके एमएनएस के पीटीआई के हुकूमत से शदीद इख्तिलाफात है। सर अब आते हैं अहम नुक्ते पे। आपको लगता है ये कोई ब्रेकिंग न्यूज है? बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है। देखें सर, आप बहुत मासूम आदमी, सर आप बहुत मासूम आदमी। देखिए नुसरत वाहिद साहिबा और शाहिदा रहमानी साहिबा हंस पड़ी, बाज़ाब्ता हंस पड़ी। आरफिन साहब, मैं आपको सबूत देता हूं इस खबर के। नहीं, मैं आपको बताता हूं किस तरह इनके इख्तिलाफात हैं। ये उस नौयत की खबर ही नहीं जिससे डिस्कस किया जाए। यार साजिद की हांडी चौराहे पे फूटती है सर। ये कैसी पीटीआई की हुकूमत है? कभी कैबिनेट, अभी पूछ लेते हैं, अभी 1 मिनट रुकिए, अभी पूछते हैं कैसी हुकूमत है। वजीर बताइए नुसरत वाहिद साहिबा, प्राइम मिनिस्टर के फैसले के खिलाफ वजीर बात करता है तो ये कैसी करने देंगे तो पूछता हूं ना। हाँ मोहतरमा, ये मुझे बताइएगा ये कैसी हुकूमत है? वो बुध क्यों नहीं आ रहा 4 महीने से? इमरान खान साहब पार्लियामेंट में हाजिरी को यकीनी क्यों नहीं बना रहे? कौन सी तोप चला ली आप लोगों ने? ये जरा बताइए, कुछ अहम तरीन मौज़ूआत हैं प्लीज। ये जो अभी दावे कर रहे थे कि नवाज शरीफ आए और वो पहला दौरा उन्होंने चीन का किया और इतने पैसे लेके आए और मुल्क में खुशहाली हो गई और हर तरफ हरियाली थी, और अचानक ये हुआ कि वो हमारी हुकूमत आई और सब कुछ डिमोलिश हो गया। तो अर्ज ये है कि वो जो पैसे आए, क्या वो उन जगहों पे लगे जहां लगने चाहिए थे? नहीं मैम, खेलना साहब, सर जरा हौला ब्रेक पे पाँव रखिएगा। मैम, मेरा सवाल कुछ और है और आपका जवाब कुछ और है जी। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि इमरान खान साहब पार्लियामेंट में हाजिरी को यकीनी क्यों नहीं, एक सेकंड मैम, मैं सवाल दोहरा देता हूं, हाजिरी को यकीनी क्यों नहीं बना रहे, कब बनाएंगे? और अब तक ऐसा न करके उन्होंने नवाज शरीफ साहब की उस एक रिवायत को जिंदा नहीं किया। इसका जवाब यह है कि नवाज शरीफ साहब के बाद वो उस बादशाह की कंटिन्यूएशन है। आपका जवाब डायरेक्ट मुद्दे पे आई। बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं है। हमें जिस हालत में इकोनॉमी मिली उसको एक स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए उनको दौरे करने पड़े मुल्क के बाहर, और वो किसी यूरोपियन मुल्क के पास नहीं गए, किसी अमेरिका के पास नहीं गए, किसी IMF के पास नहीं गए, वो या फ्रेंडली मुल्कों के पास गए या चीन के पास गए, और वो इतना पैसा लेके आ रहे हैं कि मुल्क एक स्ट्रीम लाइन पे चल पड़े। जब एक आदमी मुल्क से बाहर है, जब वो पूरे तमाम 5 महीनों में 5 दिन की छुट्टी उन्होंने की है, उस 16 घंटे वो काम कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि वो किस तरह असेंबली में आ सकते हैं? मतलब मुझे बताइए ना, जब वो नहीं है 5 दिन की छुट्टी की है, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, आपने नहीं पढ़ा भाई? उनको छुट्टी मिली न मिली ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पार्लियामेंट में नहीं आए, जब वो हुकूमत में है, जब वो मुल्क में है, जब वो कहीं नहीं जा रहे, तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, बड़ा सादा सा सवाल है। पार्लियामेंट में वो आएंगे, हर दफा हम लोगों से एक मीटिंग वो करते हैं, अपने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको बाद में लेते हैं,
सारा कुछ बता रहे होते हैं कि वो कहाँ गए और क्या क्या पार्लियामेंट हुआ। को पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में यकीनन लेते होंगे, ये एक जमहूरी अमल है, बिल्कुल ठीक है, इसका खैर मकदम है, लेकिन वो पार्लियामेंटेरियंस यकीनन पीटीआई के होंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ अपोजिशन को भी थोड़ा दर्शन देना बनता है ना, थोड़ा सा पीटीवी कवरेज कर ले, थोड़ा सा हम लोग की रोजी लग जाए, कुछ आकर के वो अहम मौजूदात पर हमें भी। आपको याद है खान साहब की पहली स्पीच, इन लोगों ने वो स्पीच तक उन्हें नहीं करने दी, इस कदर ये शोर और हंगामा मचाते हैं। इसलिए वो मायूसी का शिकार होकर के मायूसी का शिकार नहीं है कि वो फ्रस्ट्रेशन है, सिर्फ वहां पे आके वक्त जाया करना होता है कि वो पार्लियामेंट में आके वक्त जाया करना होता है। अगर वो आ रहे हैं और इस तरह के हंगामे हो रहे हैं तो मुझे बताएं उसको वक्त का ज़ाया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उतने अरसे में वो कोई और प्रोडक्टिव काम ना कर ले। वो ये तो नहीं जैसे एक जमहूरी हुकूमत में ये दिन भी देखना था कि पार्लियामेंट में जाना वक्त का ज़िया ठहरा, थोड़ा सा वक्त और बर्बाद करेंगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू करके जमहूरियत के खसाइल को, जमहूरियत क्या क्या करवट ले रही है, अल्लाह तेरी कुदरत। यहाँ जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पर। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी मराइल में दाखिल हो चुके हैं। एक छोटा सा एडिटोरियल कह लें या आर्टिकल कह लें, खान साहब बस कर दो बस। लिखने वाले का नाम मेरा ख्याल है इसमें नहीं लिखा, लेकिन बहरहाल मैं निकाल लूँगा। ये खुसूसियात हैं 18 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने वाले इमरान खान के, जो 90 दिनों में तब्दीली लाने चले थे, और आज हालत ये कि 150 दिन गुजर जाने के बाद नया पाकिस्तान तो दरकिनार, पुराना पाकिस्तान भी पुरानी हालत में दस्तयाब नहीं। हुकूमत के पास अपनी अच्छाइयाँ होने के बजाय अपोजिशन की बुराइयाँ ज़्यादा हैं। उनका अपना हाल ये है कि आप बैरून मुल्क दौरों पर भी साबिक़ हुक्मरानों को करप्शन की दास्तानें सुनाने लगते हैं। तहरीक इंसाफ को 1 करोड़ 68 लाख वोट देने वालों को मीठी गोलियों के अलावा अब तक कुछ नहीं मिल सका। हुकूमत का मानना है कि साबिक़ हुक्मरानों के खिलाफ हुकूमत नहीं नैब तहकीकात कर रही है, तो फिर खान साहब नैब और अदालतों को अपना काम करने दें और अपना काम आप कीजिए। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, हुकूमत का पीपल्स पार्टी फोबिया कम होने का नाम ही नहीं लेता। अदालत आलिया की एडवाइस थी कि ECL में जो नाम डाले गए हैं बिलावल साहब के और मुराद अली शाह साहब के, उसको रिकंसिडर किया जाए। हुकूमत ने एक अजीमुशान इजलास आज फिर तलब किया, सिटिंग हुई और उसके बाद इस मामले को पेंडिंग कर दिया गया। इट मीन्स कि ये एडवाइस पर अमल तो नहीं हुआ। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने के साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने ब्रेकिंग न्यूज़ ये दी थी कुछ दिनों पहले, जो उस वक्त हमें समझ में नहीं आई, अब उसकी हिकमत समझ में आ रही है। उन्होंने बताया था कि हुकूमत के जो वज़ीर-ए-आज़म में वक्त हैं इमरान खान साहब, हुक्मरान वक्त को नैब में हेलीकॉप्टर स्कैंडल में तलब करना वो दरअसल वज़ीर-ए-आज़म की पार्लियामेंट की जमहूरियत की तौहीन है। इसको बाज़ाब्ता रिस्पॉन्ड किया है, बड़ा एग्रेसिवली टेकअप किया है चेयरमैन नैब ने। उन्होंने बताया कि भाई ये तौक़ीर का इजाफे का सबब बनेगी, आपकी इज्जत और तौक़ीर में। पाकिस्तान में निज़ाम अदल इतना मजबूत है। आपके ख्याल में जब नवाज शरीफ साहब हुक्मरान थे, जब आसिफ अली जरदारी साहब या कोई भी और हुक्मरान था, तब तो इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छे बड़ी बड़ी बातें करती थी, तकरीरें करती थी कि जी इंसाफ होना चाहिए, गरीब के लिए भी एक और वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी एक, फलाना ठिकाना। अब अगर खान साहब को तलब कर लिया गया है तो उसके ऊपर इशू बनाने की क्या ज़रूरत है आपके ख्याल में? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि जो अभी मोहतरमा फरमा रही थी नुसरत वाहिद साहिबा, कि मुझे तो बहुत अफसोस हुआ उनके उस जुमले के ऊपर, और मैं उसको स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ कि उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट में आना टाइम दिया करना, यानी पार्लियामेंट जो सबसे सुप्रीम है उसके आगे तमाम इदारे जवाब देना होते हैं। जब वहाँ तो शोर इतना होगा कोई कानून साजी नहीं प्राइम मिनिस्टर और सिर्फ खान साहब प्राइम मिनिस्टर जो कि जवाबदार होता है पार्लियामेंट के। मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया, कम से कम बात करने का कि जब कोई बात करता है तो बीच में बात नहीं की जाती। देखें जी, इनको किसी को भी इस चीज की तमीज नहीं है कि जब कोई बात करता है तो उसको इंटरप्ट नहीं किया जाता, लेकिन ये क्या जाने क्योंकि इनकी लीडर के पास भी नहीं, तो उनके जितने ताबे हैं वो लोग भी इसी तरीके के। तो बात यह है कि पार्लियामेंट यही वो पार्लियामेंट थी जो हमने 2008 से 13 तक करके दिखाया। हमें तो ये बुरा कहते रहे, लेकिन हमने दिखाया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रेगुलर जो है वो पार्लियामेंट में भी आते थे
मुंतखब नुमाइंदों का काम भी करते थे, वहाँ जवाबदा भी होते थे, वो अदालतों में भी जाते थे और दुनिया के विजिट भी करते थे। सारे काम हमारे प्राइम मिनिस्टर से हमने हुकूमत भी करके दिखाई, अपोजिशन भी करके दिखाई, और उसमें कहीं हमने सब्र तहम्मुल का या शाइस्तगी का कोई दामन हमने छोड़ा नहीं हसाहत से। लेकिन इनका एक ही काम है कि वावेला मचाना, शोर मचाना खुद। अच्छा, इनका इंसाफ का तरीकाकार बड़ा जबरदस्त है, यानी अपने लिए कुछ और पैमाना हो जाता है और सामने दूसरे मुखालफिन के लिए इनका पैमाना बिल्कुल अलग हो जाता है। कल वो प्राइम मिनिस्टर थे तो कल उनकी पगड़ी उछालना, उनको बुरा भला कहना, उनके लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना, पार्लियामेंट के सामने धरना देना, पार्लियामेंट पे हमला करना, पीटीवी पे हमला करना, वो सब जायज था। लेकिन अगर आज कोई धरना देता है या आज कोई ऐसी बात करता है तो इनके लिए वो नाकाबिल। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। मैं नुसरत वाहिद साहब से जवाब ले लेता हूँ, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। मैम नुसरत वाहिद साहब, ये मुझे बताइए, बात खुदा लगती तो है, मतलब अगर नवाज शरीफ से जवाब तलबी की जा रही है तो जी ये बड़े कानून, रूल ऑफ लॉ की, गवर्नेंस की तरफ, अच्छी गवर्नेंस की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन जब इमरान खान साहब से हमने ये पूछ लिया कि ये हेलीकॉप्टर का मामला क्या है, तो वो यानी खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की बहैसियत वज़ीर आज़म वक्त तौहीन कैसे हुई? मतलब ये कौन सी किताब में लिखा है? देखिए, ये फवाद चौधरी साहब ने अगर ये बात की है, अगर नहीं, यकीनन की है, हाँ, मतलब जो भी की है जी, तो उन्होंने अपने कॉन्टेस्ट में की होगी। खान साहब को इसके ऊपर कोई एतराज नहीं होगा, ये इसके लिए आई एम प्रीटी मच श्योर। नहीं मैम, बिल्कुल ये बात ठीक है कि खान साहब को बिल्कुल आई एम प्रीटी मच श्योर कि खान साहब को, वो जितना अवामी आदमी है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि उसको बजाते खुद बिल्कुल वो पिशावरी चप्पल पहन करके जाने में भी कोई एतराज नहीं होगा, जो उनका खासा है। लेकिन ये, हाँ, अब आप आइए, वज़ीर आज़म के जो मुसाहिबीन हैं उनको क्या ऐसी मुसीबत है कि जो उनको जाने नहीं देना चाहते? क्यों उनको आइसोलेट करने पे तुले हुए? जब एक लीडर आपका होता है तो वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक, आप क्या कहें उसको, कि आपका गुरु होता है, उस्ताद होता है, आप रिस्पेक्ट से उसको देखते हैं। तो उस पे उनको, फवाद चौधरी साहब को लगा होगा कि ये तो इंसल्ट हो जाएगी अगर हमारा वजीर आजम उसके ऊपर इस किस्म के इल्जाम लग गए तो। लेकिन मैं फिर वही बात करती हूँ कि इस पर हमारे पीएम को कोई एतराज नहीं होगा, वो बल्कि खुशी खुशी जा रहे होंगे इसके ऊपर, खुशी खुशी जा रहे होंगे। सर हंसते खेलते आप भी जरा थोड़ा सा अपना कोई व्यू पॉइंट दें। खेलदार साहब। आरफिन साहब, ये जो कह रही है कि ये फवाद चौधरी का, तो मैंने उनका नाम रखा है और दोस्त भी इसको कहते हैं कि फिजूल चौधरी, मतलब इसकी बातें फिजूल है यार। जो आरफिन साहब इनकी हुकूमत का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो ओपिनियन मेकर है, हुकूमत की तमाम चीज़ों का वो जिम्मेवार है, वो चीज़ें आके बताता है। देखें, ये कहते थे इमरान खान साहब 22 सालों से जो भी कुछ कर रहे हैं, इन 5-7 सालों में ये जो कहते हैं कि ये इदारों पे हमला, ये इदारों का एहतराम, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आपने देखा ये फवाद चौधरी है, जब आईजी पंजाब तब्दील हुआ तो ये आके पार्लियामेंट के बाहर इन्होंने कहा कि हमें वोट मिले, हमें फिर वोट लेने का फायदा क्या था। फिर वो गया सुप्रीम कोर्ट में, फिर वापस आया और वो फैसला वापस हुआ। अब ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर, आप नवाज शरीफ साहब से रिजाइन मांग रहे थे, आप नवाज शरीफ को दर्द दे, आप बताते थे कौम को, आप गुमराह करते थे। अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब, सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, बस मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। नवाज शरीफ साहब, मुझे सिर्फ ये किस हैसियत में कहता है कि नवाज कोई भी कानून और आइन से वजीर आजम बड़ा नहीं है, उसको पेश होना पड़ेगा, कानून के सामने सर झुकाना पड़ेगा। ताकतवर, जो इमरान खान कहता है ना इस वक्त, ताकतवर का एहतसाब नहीं है। ताकतवर एक मुशर्रफ है, दूसरा इमरान खान है, उसका एहतसाब नहीं हो रहा है। उसकी कैबिनेट में बैठे करप्ट लोगों का एहतसाब नहीं हो रहा है। जो अवाम की बालादस्ती, हक हाकमियत की बात करता है, वो नवाज शरीफ इस वक्त कोर्ट लखपत में, वो शहबाज शरीफ नेब की तहरीर में, वो साद रफीक नेब की तहरीर में, जो जमहूरियत की बात करते, जो अवाम की बात, वो जेलों में है। जो ताकतवर, मैं कहता हूँ ताकतवर का एहसाब ये है इमरान खान, मुशर्रफ का, जो मुशर्रफ का भी एहसास नहीं हो रहा है और इमरान का भी नहीं हो रहा है। सर एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लूं, उसके बाद फिर, लेकिन मुख्तसर जवाब चाहिए। मैं मुख्तसर, इंतहाई मुख्तसर। ये मुझे बताइएगा, कल खबर चली कि जी उस्मा बुखारी साहिबा भी मिलने के लिए गई थी नवाज शरीफ साहब से और कौम से उन्होंने दुआओं की अपील कर दी। मैं तो डर गया, अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या हुआ है। आसिफ किरमानी साहब कह रहे हैं बड़ी बहादुरी से जेल काट रहे हैं। पता ये चला कि उनका गला खराब हो गया है, देखें कुछ बुखार की अलामत देखें। इस पे आपने कौम से अपील कर दी, मतलब कौम, ये काम भी कौम ही करे। नहीं, मेरे आरफिन साहब, और आप कह रहे हैं बहादुरी से जेल काटी और हमारा एहतसाब। मैं गुज़श्ता जुमेरात को गया था कोट लखपत में, मेरी कायद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी। वो बिल्कुल सेहतमंद और बिल्कुल, उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई थी। और आज जब लोग गए थे, मुशाहिदुल्लाह खान साहब गए थे, राना सनाउल्लाह, जो मैंने उनके मीडिया, जेल से बाहर मीडिया की बातें करते,
कर रहे थे। मैं समझ इस वक्त नवाज शरीफ साहब का हौसला बुलंद है, वो बिल्कुल अपने केसेस पे उसने फोकस किया हुआ है, वो कानून के सामने पेश भी हो रहे थे और जेल में अगर बैठे हुए हैं तो इस मुल्क के कानून का एहतराम किया है, अदालती फैसलों का एहतराम किया है। नवाज शरीफ साहब को अगर गिरफ्तार है तो उसकी मोहब्बत में हम, मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग मोहब्बत में गिरफ्तार है, उसके लिए दुआएं भी देंगे हम नवाज शरीफ साहब के लिए। मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली की, सबकी दुआएं हैं, पूरी कौम की दुआएं नवाज शरीफ के साथ है। और इंशाल्लाह ये हुकूमत हमसे, हमारे लीडरान से, हमारी क़यादत के खिलाफ, देखिए शहबाज शरीफ साहब के इलाज में भी गॉट योर पॉइंट सर। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों की आमद का इंतहाई मशकूर हूँ। मुझे अनफॉर्चुनेटली शो को नाजरीन, ये था आज का शो, ये थे हमारे मेहमान और ये थे इनके मौक़िफ़। किस हद तक इत्तेफाक करते हैं इसका फैसला आप पर छोड़ते हुए यहाँ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।